नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड कैबिनेट के अहम फैसले। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म, अब 99 साल के लिए लीज बंदोबस्ती। झारखंड में सरकारी भूखंडों की लीज बंदोबस्ती 30 साल के लिए होती है, जिसे बढ़ाकर अब 60 साल, 90 साल और 99 साल तक किया जा सकेगा। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी होगी एवं लीज पर जमीन लेने वाली एजेंसियों को बार बार आवेदन नहीं करना होगा। राज्य मंत्री परिषद की बुधवार को हुई बैठक में राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। नेट और जेट पर अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। झारखंड कैबिनेट ने बोकारो सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए के मुआवजे को दी मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने बोकारो जिले में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के 24 पीड़ितों और आश्रितों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए के मुआवजा को मंजूरी दी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि सिख विरोधी दंगा आयोग की सिफारिश पर मुआवजा राशि को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 32 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। भ्रष्टाचार के लिए अजब गजब मॉडल। बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सरकार और सीएम हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के लिए ब्यूरोक्रेट्स का सिंडिकेट तैयार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गिव एंड टेक की पॉलिसी के आधार पर चलने वाले इस सिंडिकेट में उन अफसरों को जगह दी जाती है जो सरकार के काले कारनामों में भागीदार बनने का भरोसा देते हैं। मरांडी ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर सरकार पर हमला बोला है। मरांडी ने इसे भ्रष्टाचार के अजब गजब मॉडल की संज्ञा दी है। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने भ्रष्टाचार के लिए एक अजब गजब मॉडल तैयार किया है। इसके तहत एक सिंडिकेट तैयार किया गया है जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में न्यूनतम योग्यता में संशोधन। 2404 पदों पर जल्द होगी बहाली। जेपीएससी राज्य में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करेगा। राज्य सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन कर दिया है। इसके तहत कोरोना काल के समय 1 जुलाई 2023 तक पीएचडी अनिवार्य करने संबंधी निर्णय में अब संशोधन कर दिया गया है। पीएचडी की बाध्यता जहाँ समाप्त कर दी गई है, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नेट जेट को न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। पीएचडी धारी को नेट जेट से छूट रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एसोसिएट प्रोफेसर के कुल स्वीकृत पद की 1/4 यानी 25% पद प्रति नियुक्ति से भरे जाएंगे। दरोगा भी कर सकेंगे एससी एसटी केस की जांच। सोरेन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। झारखंड में अब दरोगा इंस्पेक्टर भी एससी एसटी मामलों की जांच कर सकेंगे। पहले इन मामलों की जांच का अधिकार डीएसपी के पास था। राज्य सरकार ने राज्य में डीएसपी की संख्या कम होने और उन पर काम का बोझ अधिक होने के कारण जांच में दरोगा और इंस्पेक्टर को लगाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री परिषद की बैठक के बाद प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य में पुलिस उपाधीक्षकों की संख्या 106 है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामले ज्यादा आते हैं। ऐसे में उनका कार्य बोझ कम करने के लिए पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को एससी एसटी से जुड़े मामलों की जाँच में लगाया जाएगा। और संगठित मजदूरों पर हेमंत सरकार मेहरबान, मिलेंगे 30,000 रुपए। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर अपनी मेहरबानी की है। कैबिनेट की बैठक में पहले चल रही योजना और सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य नए सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे मजदूरों को अब सरकार उपचार आजीविका सहायता योजना से जोड़ेगी। इसके तहत पूर्व से चल रही चिकित्सा सहायता योजना के स्थान पर उपचार आजीविका सहायता योजना चलाएगी, जिसमें 5 से या उससे अधिक कार्य दिवसों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और अधिकतम 40 कार्य दिवसों के बराबर राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री को प्रवचन के लिए झारखंड में नहीं मिली अनुमति। बीजेपी विधायक बोले हेमंत सरकार हिंदू विरोधी। झारखंड के धनबाद जिले में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का 3 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अनुमति न मिलने की वजह से यह कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन चिटाही के श्री
रामराज मंदिर ट्रस्ट की ओर से 2 से 4 दिसंबर तक किया जाना था, लेकिन अब यह अनिश्चित काल के लिए टल गया है। ट्रस्ट के प्रमुख और बाघमारा क्षेत्र के बीजेपी विधायक ढुल्लू मोतो ने कहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र की जनता में श्रद्धा और गजब का उत्साह बना हुआ था। हालांकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन के असहयोगात्मक रुख के कारण इसे स्थगित करना पड़ा है। झारखंड के सीएम सोरेन ने सिलकियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के बाहर निकालने में देरी पर जताई चिंता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा में एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकाले जाने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड के अधिकारियों का एक दल मौके पर इंतजार कर रहा है ताकि राज्य के श्रमिकों को सुरंग से निकाले जाने के तुरंत बाद उन्हें वहां से हवाई मार्ग से लाया जा सके। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलकियारा से डंडाल गांव सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से 15 झारखंड के हैं। सोरेन ने कहा कि सुरंग ढहने को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसको लेकर कोई निश्चित समय नहीं है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं वे बाहर कब आएंगे। झारखंड विधानसभा 23वां स्थापना दिवस। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, पहले से लोकतंत्र में हुए कई बदलाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम देश की आजादी 75वें वर्ष और झारखंड अलग राज्य के 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय के लोकतंत्र को देखे तो इसमें बहुत बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि महापंचायत का हर फैसला गवर्नर की मुहर से पूरा होता है। उन्होंने कहा कि हमने क्या खोया क्या पाया यह भी देखना होगा। इसका निरीक्षण कर विचार करना होगा कि आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए। लोकतंत्र की असल परिभाषा विधायी कार्यों से ही निकलती है, इसलिए गंभीरता और मान सम्मान के साथ ऐसे संस्थानों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। नक्सलियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को बनाया निशाना। आईईडी ब्लास्ट, एक जवान गंभीर रूप से घायल। झारखंड के चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। उसे निकालकर इलाज के लिए रांची भेजा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा मुसफिल थाना क्षेत्र स्थित हैसा बंद में गुरुवार सुबह नक्सलियों द्वारा लगाया गया आईईडी बम ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान सीआरपीएफ 174 बटालियन के कांस्टेबल हफीजुल रहमान है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेज दिया गया है। बता दें कि सीआरपीएफ जवान नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर निकले थे। इसी दौरान आईईडी बम ब्लास्ट हो गया है, जिसकी चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया। बेटे की हत्या का पिता पर शक, मां ने कहा इसी ने मारा है मेरे बच्चों को, पेड़ से लटका मिला था शव। बोकारो के चास के नंदुआ स्थान में 18 वर्षीय विमल गोप का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की मां सुखी देवी की शिकायत पर देर शाम चास थाना पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है। करकरा बस्ती बंगाल के पुरुलिया जिला स्थित जयपुर निवासी सुखी देवी ने बताया कि वो अपने बेटे के साथ चास प्रभात कॉलोनी में किराए के आवास में रहती है। 7 बजे सुबह में नंदुआ स्थान निवासी कन्हैया सिंह से फोन पर जानकारी मिली कि बेटे विमल गोप का शव पेड़ से लटक रहा है। वहीं पर पति काम करते हैं। पति राजू गोप खटाल में दूध दूहने का काम करते हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और स्वजनों को शव सौंप दिया। पुलिस ने महिला के बयान पर अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध हत्या के आरोप की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 27 को धूमधाम से मनाई जाएगी गुरु नानक जयंती। गुरुद्वारा से प्रतिदिन निकल रही है प्रभात फेरी। चास गुरुद्वारा में 27 नवंबर को प्रकाश वर्ष के मौके पर धूमधाम से गुरु नानक जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सभी आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने गुरु नानक जयंती पर शोभा यात्रा नहीं निकालने का फैसला लिया है। दूसरी ओर चास गुरुद्वारा से प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। चास गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सदस्य उमेश सिंह ने बताया कि 21 नवंबर से ही सुबह 5 बजे से क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक दिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। जयंती पर इस बार चास गुरुद्वारा से सेक्टर 2 तक शोभा यात्री नहीं निकालने का फैसला। सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का कब कर रहे शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन 24 नवंबर को साहिबगंज के बरहेट स्थित गोपाल डी से पंचायत स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे।
यह कार्यक्रम पूरे राज्य की पंचायतों में 26 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगा। इन शिविरों में योजनाओं से अब तक वंचित जरूरतमंदों को लोक कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। राज्य भर की 4351 पंचायतों और 50 वार्डों में शिविर लगाए। झारखंड में A to Z की पार्टी नहीं बन पाया राजद, सभी को साथ लेकर चलने की थी तेजस्वी यादव की इच्छा। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की सांगठनिक राजनीति का पालन प्रदेश में नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि झारखंड राजद में 24 जिला अध्यक्षों में से 13 यानी 50% से ज्यादा सिर्फ यादव जाति से आते हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को माई यानी मुस्लिम और यादव की पार्टी की जगह सभी वर्गों यानी A to Z की पार्टी बनाने की इच्छा तेजस्वी यादव ने कई मौकों पर व्यक्त की है, लेकिन झारखंड राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव की इच्छा का पालन होता नहीं दिख रहा है। झारखंड राजद में 24 जिला अध्यक्षों में से 13 यानी 50% से ज्यादा सिर्फ यादव जाति से आते हैं। झारखंड में आरजेडी के परंपरागत वोट और पकड़ वाले मुस्लिमों के हिस्सेदारी को भी नजर। नाबालिग प्रेमिका का कराया गर्भपात, पुलिस ने प्रेमी और झोला छाप डॉक्टर को भेजा जेल। झारखंड के खूंटी जिले में एक प्रेमी द्वारा नाबालिग प्रेमिका का जबरन गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। नाबालिग ने इसके खिलाफ बंदगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ प्रेमी को बल्कि गर्भपात कराने वाले झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने कहा है कि उसे प्रेम जाल में फंसाया गया और गर्भवती होने पर उसका जबरन गर्भपात कराया गया। इसके खिलाफ उसने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने उसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। इस तारीख से गांव-गांव घूमेंगे बीजेपी नेता, सांसद ने बताया क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने पार्टी द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा को मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से जन जन को जोड़ने का अभियान बताया है। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए साहू ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना, अनाज वितरण योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसी योजनाएं लूट, भ्रष्टाचार और लेटल तिफी का शिकार हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार अंत्योदय एवं सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि इस योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है। जेल अधिकारियों के साथ मिलकर प्रेम प्रकाश ने ईडी को नुकसान पहुंचाने की रची थी साजिश, हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में खुलासा। ईडी ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी सीलबंद रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी दी है कि रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ईडी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई है। यह साजिश पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश ने जेल के अधिकारियों के साथ मिलकर रची है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में जांच को प्रभावित करने, ईडी के अधिकारियों को फंसाने और ईडी के गवाहों को गवाही से मुकराने के लिए दबाव बनाने, उन्हें रुपयों का लालच देने तक की जानकारी व साक्ष्य दिए हैं। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि उनके अधिकारियों की रेकी करने व नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों व अपराधियों तक संपर्क करने की कोशिश हुई थी। इसमें सेंट्रल जेल के बड़ा बाबू दानिश रिजवान के मोबाइल का भी इस्तेमाल हुआ था, जिसे ईडी ने जब्त किया है। उक्त मोबाइल से ईडी के गवाहों को धमकाया गया था और उन्हें रुपयों का भी लालच दिया गया था कि वे अपनी गवाही से मुकर जाएं। जेपीएससी प्रथम व द्वितीय परीक्षा की जांच में क्यों हो रही है इतनी देरी, हाईकोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में जेपीएससी की प्रथम और द्वितीय परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अब तक जांच पूरी नहीं होने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने सीबीआई के अनुसंधान पदाधिकारी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि कई सालों से इस मामले की जाँच की जा रही है, जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी है, आखिर जांच कब तक पूरी होगी। सीबीआई की ओर से मामले की जांच पूरी करने की समय अवधि नहीं बताया गया। इस पर अदालत ने मामले के अनुसंधान पदाधिकारी को 15 दिसंबर को वर्चुअल हाजिर होने का निर्देश दिया। झारखंड के जामताड़ा में हाथियों के झुंड ने 2 को कुचला, इलाके में टीमें तैनात। झारखंड के जामताड़ा जिले में सोमवार को हाथियों के झुंड ने 2 लोगों को कुचल दिया। जान गंवाने दोनों लोगों में एक 7 वर्षीय लड़का भी शामिल है। एक वन अधिकारी ने बताया कि यह घटना राज्य की राजधानी रांची से लगभग 210 किलोमीटर दूर वन खंजो गाँव में हुई। नारायणपुर वन रेंज अधिकारी आरसी पासवान ने कहा है कि धनबाद जिले के टुंडी से करीब 35 हाथियों का एक झुंड इलाके में घुस आया। इस दौरान एक 50 वर्षीय व्यक्ति और एक नाबालिग
लड़का झुंड के करीब चले गए। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने हाथियों को क्षेत्र से भगाने के लिए टीमें तैनात की है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव पर कहा कि जिस पार्टी ने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए। वैसे चुनाव हो या खेल का मैदान, दोनों बराबर हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को लुभाने का हर संभव प्रयास किया गया, तरह तरह के तरीके अपनाए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया। भारतीय राजनीति में ऐसा चुनाव प्रचार लोगों ने पहली बार देखा होगा।